हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बेटा हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि आप जानते हो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आप क्या बनाते हैं। रेप्लिकेशन इज डीएनए से आप डीएनए का ही कॉपी बनाओगे, लेकिन जब आप एक डीएनए से आरएनए को बना रहे हो और आरएनए से फिर प्रोटीन भी बनेगा आपका आगे जाके, तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं और आरएनए से हमारा प्रोटीन बनना क्या होता है, ट्रांसलेशन। देखो बच्चे समझो, रेप्लिकेशन जो था हमारा, रेप्लिकेशन का मतलब था सेम कॉपी बनाना, क्लोन बनाना, ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन दो टर्म्स हमारी है। ट्रांस मीन्स ट्रांस प्लस क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब आप अगर कंप्यूटर की भाषा में भी बोले तो क्रिप्ट आप एनक्रिप्टेड फाइल्स होती हैं आपकी, जिसका मतलब होता है हिडन मैसेजेस या हिडन फाइल्स या हिडन इंफॉर्मेशन जो आप हाइड कर रहे हो। जो आपका आरएनए बनता है, आरएनए में क्या होता है, हमारा एक तरीके से हिडन कोड होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो आगे जाके क्या बनाएगा, हमारा प्रोटीन बनाएगा। तो आरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, इट मींस वो कोई हिडन मैसेज अपने अंदर लेके जा रहा है। इसी तरीके से जब हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो वही हिडन मैसेज क्या होगा, प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाएगा। वो जो हमारा हिडन मैसेज था वो एक दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके अपना प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा पॉइंट या आइडिया ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करेंगे तो तीन हमारे स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमें दिखाई दे रहा है, जैसा हमारा डीएनए में होता है, ठीक है। यहाँ आपका सेम प्रोसीजर तो नहीं कहेंगे, लेकिन समवॉट आप कह सकते हो सिमिलर प्रोसेस चलता है। जैसे वहाँ हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर हमारा क्या फंक्शन होता है, आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन होता है। अब इनिशिएशन, जैसा आप देख सकते हैं, इन न्यूक्लियस आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द रिकॉग्निशन साइट कॉजिंग इट टू बाइंड टू प्रोमोटर द स्टार्ट ऑफ अ जीन, ठीक है। प्रोमोटर, प्रोमोटर का मतलब क्या होता है, प्रमोट करना, शुरू करना। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका काम खाली क्या है, रिकॉग्निशन साइट को जाके पहचानना। पूरा जो हमारा डीएनए है उसमें उस साइट को पहचानना जहां से काम को शुरू करना है। RNA polymerase then separates the DNA into single strands so the template strand can be read in 3 prime to 5 prime direction। यही चीजें हमने रेप्लिकेशन में भी पढ़ी थी। तो जो काम डीएनए पॉलीमरेज कर रहा था समवॉट सिमिलर हमारा आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। नेक्स्ट है इलोंगेशन पॉइंट। इलोंगेशन जैसा आप नाम से ही जानते हैं, इलोंगेट करना। जो चेन बनानी शुरू की है आरएनए पॉलीमरेज ने, वो अब एक एक न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा और उसकी एक लंबी सी चेन बना देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलोंगेशन। अब बच्चे देखो, ये यहाँ इसने डायग्रामेटिकली भी दिखाया हुआ है कि जो चेन हमारी यहाँ प्रोमोटर साइट पे बननी शुरू हुई थी वो अब इलोंगेट हो गई है। तो प्री मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर क्विकली पेयर्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस व्हिच कॉरस्पॉन्ड्स विद द template strand of DNA. The pre या premature messenger RNA moves in the 5 prime to 3 prime direction, while the template strand of the DNA moves opposite, that is from 3 prime to 5 prime direction. It's but obvious, दो strands है, दोनों strands अगर एक 5 prime to 3 prime जा रहा है तो उसके opposite जो काम हो रहा है वो obviously 5 prime to 3 prime में होगा। Pre-messenger RNA does not contain thymine. Instead, uracil is used as the complementary base for adenine. आपको पता ही होगा ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है इसमें हमारा क्या होगा, थाइमिन होगा, क्योंकि ये क्या है, डीएनए। लेकिन जो हमारा यहाँ आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा उसमें हमारा थाइमिन नहीं होगा, उसमें हमारा यूरेसिल होगा, क्योंकि ये डीएनए और आरएनए का बेसिक डिफरेंस होता है कि जो हमारा आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। लास्ट स्टेप हमारा टर्मिनेशन होता है। व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर, इट सिग्नल्स द आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप एंड रिलीज फ्रॉम द
डीएनए। अब जब पूरा सीक्वेंस हमारा बन गया है, देखो बेटा डीएनए में हमारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उन्हीं जीन्स तक हमें क्या करना होता है, ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, जहां से वो शुरू हो रही है। मान लो 400 से हमें 800 बेस पेयर तक ही हमारी जीन का जो सीक्वेंस प्रेजेंट है वहीं तक हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो 800 के आगे आरएनए पॉलीमरेज को नहीं जाना है, तो वहां पर क्या होगा, एक टर्मिनेटर होगा। ऑब्वियसली ये कोई प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल करेगा कि इट्स टाइम टू स्टॉप, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन फैक्टर आ जाता है हमारा। Once separated the two DNA strands come back together and reform the double helix। जैसे ये काम हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो प्री मैसेंजर आरएनए है या प्रीमेच्योर मैसेंजर आरएनए है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में मिल जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन दैट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अगर हम प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन जो हमें अभी डिस्कस किया था उसको एक और तरीके से हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पिक्टोरियली आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर होता है, ठीक है, वो अराउंड कहाँ होता है, जहाँ हमारा डीएनए क्या हो गया है, अनवाइंड हो गया है, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए हैं। बेटा आप देख सकते हो यहाँ जब ये अलग हो रहा है तो एक ये पिंक कलर का जो आपका फैक्टर दिखाया है, रो फैक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन फैक्टर। यही पहचान होती है किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ये रो फैक्टर ही बताएगा आरएनए पॉलीमरेज को या सिग्नल करेगा कि आ जाओ, ये हमारा इनिशिएशन साइट है, यहाँ से आप ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कीजिए। जहां ये रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को दिखाई देगा वहीं से वो ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर देगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इलोंगेशन है, जो हमने डिस्कस किया है। एंड दिस वी हैव डिस्कस्ड दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू द 3' एंड ऑफ द ग्रोइंग आरएनए स्ट्रैंड। सो you will remember this also, the direction will be 3' end, okay। यहां पर जो बन रहा है हमारा डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन रहा है, नीचे की तरफ जो है आपका डीएनए है जो पेरेंटल डीएनए है, और जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो हमारा आरएनए बनता जा रहा है। अब लास्ट में हमें ये चीज भी ध्यान देनी है कि जब हमारा टर्मिनेशन आएगा तो रो फैक्टर आएगा हमारा, ठीक है। रो फैक्टर जैसे सिग्मा फैक्टर था, अगेन ये फैक्टर एक प्रोटीन ही होता है, कोई अलग से हमारी बॉडी में जो भी सिग्नलिंग का काम है या किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारा प्रोटीन के अंडर होता है, ठीक है। तो ये रो फैक्टर अलग तरीके का प्रोटीन यहाँ पर है हमारा, जो क्या बताएगा कि यहाँ पर हमें क्या स्टॉप करना है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करना है। ये जीन यहीं तक है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इससे आगे अगर आप जाओगे तो मैलफॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहीं तक आपको बेस पेयर्स को रखना है। अब इससे आगे के बेस पेयर्स को कट आउट किया जाए और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप किया जाए। आपका जो आरएनए बनेगा, जिसको प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं या प्री मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, वो क्या करता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को अलग करके बाहर निकाल देता है।